नहीं लड़ी, मैंने ये लड़ाई लड़ी तो सिर्फ एक शब्द के नाम की लड़ाई लड़ी और वो शब्द है माँ है। और सिर्फ माँ। अगर ये लड़ाई मैंने लड़ी तो सिर्फ एक शब्द के लिए और वो शब्द है माँ और दूसरा शब्द है पिताजी। क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो सॉरी हम फेल नहीं होंगे। लोग हो सकता है हमारे चेहरे पर हमारा मजाक ना उड़ाएं और हमारे माँ बाप की बेइज्जती होगी। अगर आप फेल हो गए तो उनकी गर्दन नीचे हो जाएगी, अगर आप पास हो गए तो उनकी गर्दन ऊंची हो जाएगी। अगर आप फेल हो गए या मैं फेल हो गया तो उनकी छाती सुंगड़ जाएगी, अगर आप और मैं पास हो गए तो उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि लोग भी डरे। सवाल इस बात का है कि लोग भी डरे और मैं भी डरा। लोग भी डरे और दोस्तों मैं भी डरा। लोग डरे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और मैं डरा अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माँ बाप को क्या सुनना पड़ेगा। ऐसा और उस दिन कसम खाई कि ना मैं रुकूंगा ना मैं थकूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। मैं दिन चलूंगा, लगातार चलूंगा और दिल तक मरने तक चलूंगा और इतना चलूंगा। मुझे नहीं पता लोगों ने बिजनेस क्यों करना, मुझे नहीं पता आपने बिजनेस क्यों करते हैं और मुझे नहीं पता आप कितना लंबा चलेंगे, पर हाँ मैं मुकेश सिंदूरिया मरते टाइम तक चलूंगा, आखिरी सांस तक चलूंगा और लड़ता रहूंगा इस लड़ाई को। क्योंकि ये लड़ाई मेरी माँ ने लड़ी थी, ना जाने कितने लोगों से। जब मेरी माँ प्रेग्नेंट होगी तो लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, ना जाने मैं दुनिया में आया तो कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। जब मैं फेल हुआ होगा कितने लोगों ने मेरी माँ का मजाक उड़ाया होगा, और जितने लोगों ने मेरी माँ का मजाक उड़ाया है जब तक मैं उनको बचा नहीं दूंगा मैं मरने वाला हूं। हर बंदे ने सोचा बच्चे को स्विट्जरलैंड घुमा के लाता हूं, हर बंदे ने सोचा होगा बच्चों को मंसूरी घुमा के लाता हूं, और लानत ऐसे बंदों पे जिन्होंने अपने बच्चों को घुमाने के बारे में तो सोचा होगा पर कभी अपने माँ बाप को किसी तीर्थ यात्रा पे ले जाने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। फर्क है जी, माफी चाहूंगा, फर्क है जी। शकुनी के साथ नहीं था मैं शकुनी के साथ नहीं था। पहले मैं तो उसे भगवान कृष्ण के उस दूत की तरह था, वो मेरे गुरुदेव, इसने मेरे को बताया, जिन्होंने मेरे को बताया उस रेल के इंजन की सीटी की तरह माँ बाप की जिंदगी, उस रेल के इंजन की सीटी की तरह माँ बाप की जिंदगी। हम मरे या वो मरे कोई पता नहीं। हल गया तो हम मरे या वो मरे कोई पता नहीं। तो इसलिए बेटा दबा के खेलना। सबसे बड़ा कामयाब कौन, सबसे बड़ा अमीर कौन, सबसे बड़ा रोडपति से करोड़पति कौन, सबसे बड़ा अमीर वो जो अपने माँ बाप के जिंदा जी अपने खानदान का नाम रोशन करके दिखाए, वो सबसे बड़ा अमीर। हेलो जैसा मैं डरा। क्या आप डर सकते हैं अपने माँ बाप की जिंदगी के लिए? क्या आप डर सकते हैं? क्या आप रोज मर सकते हैं? मैं बिल्कुल डरा। मैं डरा अपने फ्यूचर के लिए, मैं डरा अपने आने वाले कल के लिए। मैं डरा, मैं बहुत डरा। और आप भी डरना अपने आने वाले कल के लिए कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो गुजारा कर नहीं पा रहा, अगर आज मैं जिंदा हूं तो मैं गुजारा कर नहीं पा रहा। और शुक्रिया अदा करता हूं मेरे गुरुदेव का, जिन्होंने एक एक पाठ सिखाया। उन्होंने बोला बेटा ये है जिंदगी, ये है बोलो ये है और ये है मौत। ये है जिंदगी, ये है मौत, ये है जिंदगी, ये है मौत। लोग जिंदगी देख कर चलते हैं। अभी तो बहुत बड़ा है, कर लेंगे बड़ा टाइम पड़ा, पर यारो गुरु ने कहा कि जिंदगी देख के नहीं चलना, जिंदगी देख के नहीं चलना। अगर चलना है तो रोज अपनी मौत को देख के चलना है। क्योंकि एक ऐसा नौजवान शहीद, और तालियां चाहूंगा, जबरदस्त तालियां शहीद भगत सिंह जी के लिए, जबरदस्त तालियां।
अपनी जवानी कुर्बान कर दी। हेलो ऐसा देश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। समझ में आ गया कि अगर भगत सिंह जी देश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानी की कुर्बानी दे सकते हैं तो मैं भी गरीबी से अमीरी तक जाने के लिए अपनी जवानी की कुर्बानी दे सकता हूं। शहादत वाला वो दिन, शहादत वाला वो दिन, शहादत वाला वो दिन जब फांसी लगनी थी, घर वाले मिलने गए भगत सिंह जी से। उन्होंने जेल में से हाथ निकाला और बेबे के पैरों को हाथ लगाया और आशीर्वाद दिया। और जैसे ही पलट के जाने लगे बेबे के सुबह सुबह के थोड़ी रोने की आवाज आ गई। बेबे की जब सुबह सुबह के रोने की आवाज आई, वापिस आए, कहते बेबे कल भगता जब फांसी चढ़ेगा ना तो लेने मत आना। उसकी माँ ने बोला पुत्र क्यों? कहते बेबे अगर कफन में तूने अपने पुत्र को देख लिया, अगर कफन में तूने अपने पुत्र को देख लिया तो कहीं ना कहीं तेरी आंख से अगर एक आंसू निकल गया तो और भगता पैदा होने से पहले मर जाएगा। कई भगत सिंह पैदा होने से पहले मर जाएंगे। और उसकी माँ का जवाब था कि बेटा ये आंसू अफसोस के हैं, ये आंसू दुख के हैं कि हे परमात्मा इस कोख से एक भगत सिंह ने क्यों 10 भगत सिंह ने जन्म क्यों नहीं लिया। सिर्फ यही सोच के चला अगर मां पहले मर गई, अगर मां पहले मर गई तो लोग फकर करेंगे। अगर मैं मर गया तो कोई फकर करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यश मेरी मां फकर करे। उसने किसी दोस्त बुज़दिल को नहीं, उसने शेर को पैदा किया। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई लड़नी, ये लड़ाई लड़नी रोज लड़नी पड़ेगी, कई डेथ लड़नी पड़ेगी, मरते टाइम तक लड़नी पड़ेगी, अपने लिए नहीं अपनी माँ के लिए लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने लिए नहीं अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए लड़नी पड़ेगी। कभी नहीं थका, कभी नहीं थका, कभी नहीं रुका, ना कभी थका ना कभी रुका। पूछो क्यों? एफ के बाद आता है ई, एफ के बाद आता है ई, और ई का मतलब होता है एक्साइटेड, ई का मतलब होता है एक्साइटेड, ई का मतलब होता है एक्साइटेड। बुज़दिल है वो लोग, बुज़दिल है वो लोग जो जिंदगी को रो रो के जीते हैं। अरे बादशाह वो होते हैं जो जिंदगी हंस के जीते हैं। ऐसा वो लोग इतना सा कर्जा चढ़ गया रोने लग जाएंगे, मर गया। हल्की सी गरीबी आ गई, मर गया। किसी ने धोखा दे दिया, भाई मैं मर गया। सबसे अमीर वो जिसको परमात्मा ने संपूर्ण शरीर दिया, मेहनत करने का जज्बा दिया, सबसे अमीर आदमी। लोग बोलते हैं बेचारा वो हैंडीकैप है, लोग बोलते हैं बेचारा वो हैंडीकैप है, उसके हाथ है, बोलते बेचारा वो हैंडीकैप है, उसकी टांगे, बेचारा हैंडीकैप है, वो बोल नहीं सकता, बेचारा हैंडीकैप है, दिमाग थोड़ा है। और मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा हैंडीकैप वो है जो बिल्कुल ठीक है फिर भी एक बार बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हम लोग एक्साइटेड ही नहीं, जिंदगी के लिए एक्साइटेड
होने के बाद पता नहीं क्या पढ़ूंगा अगली बार। ऐसा रो 84 लाख होने के बाद मनुष्य जीवन मिला। ये बढ़िया कपड़े पड़े बंदों के लिए बड़े या गधों के लिए बड़े? ये गाड़ियां बड़ी बंदों के लिए गधों के लिए? ये बड़े बड़े होटल बड़ा बंदों या गधों के लिए? ये फॉरन के लिए शहर बड़ी बंदों के लिए गधों के लिए? ये गोल्ड ज्वेलरी बड़ी बंदों या गधों के लिए? तो सिंदूरिया क्या दिखता आपको, बंदा या गधा? नीचे करके बोला होगा गधा। तो सोच लेना अगर ये गधा भोगने का दम रखता है तो आप तो फिर भी बंदा यार। किसी अमीर बाप के घर पैदा नहीं हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, पूछो क्यों? मैं किसी ऐसे बाप के घर पैदा नहीं हुआ जिसकी बड़ी जमीन थी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? गला मेरा खराब है, आपका नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि आपके पास शोरूम नहीं थे, मेरे बाप के पास फैक्ट्रियां नहीं थी। मैं खुशकिस्मत हूं कि हमारा कोई भी पूर्वज अमीर नहीं था, क्योंकि अमीर के घर पैदा हो जाता तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम कभी भी ना था। और आप भी एक्साइटेड रहना, पूछो क्यों? आप भी ऐसे ही है। पूछो क्यों? आप भी ऐसे ही है। तो उठा लीजिए अपने नाम का डंडा और उठा लीजिए अपने नाम का झंडा। ना तो गांव में गाड़ना, ना मोहल्ले में गाड़ना, ना स्टेट में गाड़ना, ना नदी में गाड़ना। अपने खानदान का नाम का झंडा डंडा। हमारे पंचकुला में दूसरा बोलता है यार तेरा बुड्ढा अच्छा, मेरा बुड्ढा एक नंबर का निकम्मा। हेलो कहता मेरा बुड्ढा बेकार, तेरा बुड्ढा अच्छा। खलबली सी मच गई और प्रॉब्लम है बड़ी बुरी। पूछो क्या? कोई हमारी इज्जत करे या ना करे, पर जब कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना तो दिल करता माँ कसम जरा सन की तरह 2 हिस्से कर दो इस बंदे के। क्योंकि जो आदमी अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता, माफ करना वो भगवान की कदर कभी नहीं कर सकता। मैंने बोला क्या हुआ बेटा, अपने बाप को गाली गाली को दे रहा? कहता मेरा बूढ़ा मेरे को मोटरसाइकिल ले दे। मैंने पूछा उम्र कितनी? कहता 22।
मैंने बोला कान में मारूं तेरे चपेट सौर लूं। अगर तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तेरे को 22 साल का कर तो दिया, पढ़ा लिखा तो दिया, जवान तो कर दिया, अगर तेरे बाप ने कुछ नहीं किया तो तूने अपने बाप के लिए कभी कुछ किया क्या? हेलो, कौन सा सवाल हम अपने माँ बाप से पूछते हैं ना, याद रखना वक्त पलटेगा, कुछ सालों बाद वक्त पलटेगा, कुछ सालों बाद यही सवाल आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, बापू तू कितना की? हेलो, और मेरे गुरु ने कहा था मर जाएगा बेटा उस दिन। छड़े पड़े में समझा दिया था जब मैं अनमैरिड था, ये बेटा मर जाएगा उस दिन। पूछो किस दिन? जिस दिन बापू बोलेगा ये मकान मेरा, तेरी घरवाली का के बोलेगा ये मकान मेरा है, रोज मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। और घरवाली पूछेगी क्यों जी? कुछ बना नहीं सकते थे? क्यों जी? कुछ कर नहीं सकते थे? फिर मरेगा, और सबसे ज्यादा तब मरेगा जब हम बुढ़े होंगे और हमारे बच्चे पूछेंगे बापू तू कितना की, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, पर वो योद्धा योद्धा होगा जब बोलेगा मैंने अपने बाप के दम पे नहीं, मैंने अपने बाप के दम पे किया। पूछो क्या? जंग लड़ने के लिए तैयार तो हैं? हेलो, जंग लड़ने के लिए तैयार तो हैं, पर दुश्मन को देख के फूंक निकल जाती है। हेलो, जंग लड़ने के लिए तैयार तो हैं, पर मोहल्ले और रिश्तेदारों वालों की बातें सुन के फूंक निकल जाती है, दोस्तों की बातें सुन के फूंक निकल जाती है, और फिर कर लेते हैं अपने एक सीनियर को आगे, कर लेते हैं अपने एक सीनियर को आगे। आप चलो मेरे आगे, राजा साहब आप चलो, क्योंकि गर्दन कटेगी तो तेरी कटेगी। हेलो ऐसा, हेलो तू चला के, गर्दन कटेगी तेरी कटेगी, लोन चढ़ेगा बापू तेरे पे चढ़ेगा। हेलो ऐसा रो, पर योद्धा वो नहीं होते, योद्धा वो नहीं होते जो भीड़ के पीछे चलते हैं, योद्धा वो होते हैं जो अपना